निकलता है। पहले तो शर्म आनी चाहिए अपने हमारे डिपार्टमेंट्स को, जहाँ पे हमारा बच्चा अप्रोच करता है रोल नंबर स्लिप के लिए, पहले तो इस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरे शर्मसार होना चाहिए, डूब के मरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। पिछले कई दिनों से एक मौजू है हमारे पास कि एक बच्चे को 10वीं जमात में बोर्ड इम्तिहानात में शामिल होना था, लेकिन बदकिस्मती के सबब फ़ीस न होने की वजह से इस बच्चे का पूरा साल ज़ाया हो गया। और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो, हम उस चीज़ को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक लाना मुनासिब समझते हैं, ताकि जो यहाँ पे ज़्यादतियाँ होती है उन ज़्यादतियों का इज़ाला हो जाए। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि वादी कश्मीर में क्या हालात है, 2-3 साल से हमारे वालिदैन परेशान कि बच्चों की फ़ीस अदा करनी है और कहीं से उनको बंदोबस्त भी नहीं होता, क्योंकि तमाम का तमाम कारोबार जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं आज दोबारा इसी मौजू पे। हमारी पापाज़ की कन्वीनर आसमा जी हमारे साथ बैठी है। हम इस बात को आवाम के सामने लाना चाहते हैं कि जो वहाँ के चेयरमैन है, स्कूल के चेयरमैन, जिन्होंने इस बच्चे को इम्तिहानात में शामिल होने के लिए रोल नंबर स्लिप इजरा ना की, वो अपना वर्जन देते हैं। हमने पूरी कोशिश की थी कि हम उन्हें ऑन स्क्रीन बुलाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं आप लोगों का मोहताज नहीं हूँ, मीडिया के सामने मुझे क्या कहना है, मैं जहाँ पे जवाबदेह हूँ वहाँ पे जवाबदेह हो जाऊँगा। लेकिन आज हम हकीकत बताते हैं कि जब ये पेरेंट्स एसोसिएशन पापाज़ के पास आया तो यहाँ क्या कुछ मामला हुआ, और आसमा जी इस बात की ऐनी शाहिद है कि इनकी बात तमाम पेरेंट्स, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल चेयरमैन से हुई। क्या गुफ्तगू हुई, हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि क्या स्कूल का बच्चा या उसका पेरेंट्स ज़िम्मेवार है इसका, या वो स्कूल जिसने बच्चे का 1 साल ज़ाया किया। आसमा जी, आपकी मुलाकात सभी से हुई, थोड़ी सी तफसील बताइए कि क्या कुछ आपके सामने ये मामला पेश आया। जी, एक्चुअली पेरेंट का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास रोल नंबर स्लिप नहीं थी। तो मैंने उसे पहली चीज़ यही बोली कि आप तो 10th के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, आपने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो उनका ये कहना था मैं स्कूल गया था मैम, मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाना है। तो उन्हें किसी कलीग ने बताया कि आप ऐसे जाओ एसोसिएशन के पास। तो मेरा भी यही था कि सबसे पहले मैंने उन्हें यही बताया कि अब क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, अब आप ये मैटर डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में ले जाएं और वहाँ पे उन्हें बताएं कि ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो जब वो डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में जाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी खुद डायरेक्टर साहब को व्हाट्सएप पे ये सारी सिचुएशन बताई, इवन कॉल भी किया, बट उन्होंने मुझे रिप्लाई में ये कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग पर्पज़ से गया हूँ। तो जब वो पेरेंट डिप्टी डायरेक्टर से मिले थे और उनको जॉइंट डायरेक्टर से सॉरी, तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें बोला कि अब तो मामला ख़त्म हो चुका है, अब तो एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, अब अगर आपको रोल नंबर स्लिप चाहिए आप जाइए और फीस भरिए और रोल नंबर स्लिप लीजिए। खैर, मेरा जो पहला कंसर्न था, क्योंकि बच्चे का एक एकेडमिक ईयर दाव पे था, बच्चा ऑलरेडी डिप्रेशन में था, और पेरेंट क्योंकि जो जिस प्रोफेशन को वो बिलोंग करता है, वी नो कि उनकी सिचुएशन इस वक्त माली हालात क्या हैं। प्लस आपके इसमें स्टोरी में भी उन्होंने मेंशन किया है कि उनके घर में एक कैंसर पेशेंट है। तो मैंने NISO जो ओपन स्कूलिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके थ्रू जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैंने उनसे बात की कि इस बच्चे को यहाँ पे एग्ज़ाम देने दिया जाए। लेकिन उनकी भी यही चीज़ थी कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी हैं, तो अब आप कह रहे हैं तो हम इसे रजिस्टर करेंगे, बट हमें उसके लिए भी इसकी जो प्रेजेंट रोल नंबर स्लिप है वो चाहिए। फॉर दैट रीज़न मैंने फिर पेरेंट को वापस स्कूल भेजा, और स्कूल मैंने उसे ये भी बोला कि अगर वो मना करते हैं आप मेरे से बात करवाइएगा। तो जब वो गया उसने फिर से वही बोला मैम ये नहीं दे रहे हैं। तो मेरी जो चेयरमैन से बात हुई उस टाइम प्रिंसिपल से, तो बहुत पोलाइटली मैंने उनसे ये बात बोली कि अब आपने जो इसका एकेडमिक लॉस करना था वो हो चुका है, अब कौन गलत है कौन नहीं है वी विल कम टू दैट बाद में, लेकिन पहले हम मुझे इसकी रोल नंबर स्लिप चाहिए। ये दोबारा अब आप रोल नंबर स्लिप की डिमांड कर रही हैं? आफ्टर एग्जामिनेशन,
क्योंकि उसका वो एकेडमिक ईयर हमें किसी तरह सेव करना था। तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं नहीं दूंगा, मैं डाइट रिटायर्ड पर्सन हूँ एंड ऑल दैट थिंग। मैंने कहा सबसे पहली चीज़ जो हम सबको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम, रोल नंबर स्लिप, असाइनमेंट, इन सब को, किसी भी एजुकेशन मटेरियल को कोई भी स्कूल फीस को लेके बाहर नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल अगर बच्चे का एकेडमिक कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है या कोई ऐसा उसने मिसबिहेव किया उस वजह से। और उसके बाद फीस को लेकर सर्टेन गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कि कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता। अब जब वो पेरेंट मुझे वापस फ़ोन करता है तो मैंने उसे ये बात फिर से बताई कि आप रिक्वेस्ट करो। उसने रिक्वेस्ट भी की, मैंने भी इनफैक्ट प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने नहीं दी। फर्दर मैंने डायरेक्टर एजुकेशन को फिर से मैसेज किया क्योंकि वो मीटिंग में थे। उन्हें मैंने बोला कि आप अपने ऑफिस से किसी को भेजिए क्योंकि ये मैटर है इसके एकेडमिक ईयर का, और इसकी वजह से जो बच्चा ऑलरेडी एक स्ट्रेस लेवल में जा रहा है, क्योंकि रोज़ हम डिबेट सुनते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं कि बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं या बच्चे ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, यूथ भटक क्यों रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये रीज़न है। अगर आपने कल देखा होगा आपकी स्टोरी में भी बच्चे ने यही बात बोली कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं डिमांड क्या करूं। ठीक है, उसके बाद जब खुद जो प्रिंसिपल थे उस टाइम, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आए थे रोल नंबर स्लिप, जब हमने कहा था कि रोल नंबर स्लिप लो, ये आए थे, हमने प्रेशर डाला था कि पहले फीस भरो, हम तब, मतलब ये एक कंडीशन उन्होंने रखी थी, जब आप फीस देंगे तब रोल नंबर स्लिप मिलेगी। अब आप अगर खुद ही कंडीशन सेट किए, अब आप इस टाइम पे आके ये कह रहे हैं कि कल जो आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन हुई है वो उल्टा ही कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ये बाद में आया था, जबकि मेरे साथ खुद उन्होंने कन्फेस किया कि हमने इस पर दबाव डाला था फीस के लिए ताकि ये लोग फीस दे दें। तो उस चीज़ को लेकर फिर से मैंने कल पेरेंट को भेजा, क्योंकि मेरा पहला कंसर्न, क्योंकि फ़ी फिक्सेशन कमेटी में मैंने मेल किया और उन्होंने उसी शाम ही अथर साहब ने वो ऑर्डर निकाला है जिसमें उनको बुलाया गया है इस चीज़ को लेकर। और प्लस उन्होंने उस ऑर्डर में ये भी मेंशन, शो कॉज नोटिस में ये भी मेंशन किया कि वो ये नहीं कर सकते थे, इट्स एन इलीगल एक्ट। ठीक है, उसके बाद भी मैं उनको भेजती हूँ पेरेंट को स्कूल के लिए और उनको बोलती हूँ कि आप चेयरमैन का नंबर लाइए, मेरी बात कराइए, सो डैट फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी थी कि वो रोल नंबर स्लिप लेके वो रजिस्टर हो जाता, सो डैट वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता। कल मेरे चेयरमैन से सुबह फिर बात हुई, चेयरमैन ने मेरे को बहुत पोलाइटली बोला ठीक है हम दे देंगे मैम ये वो, एंड देन जब वो फिर से गया है और उसके साथ फिर से मिसबिहेव हुआ है, उसके बाद चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पेरेंट एसोसिएशन हो, पेरेंट के कहने के मुताबिक कि उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है गालियाँ निकालने से। ठीक है, उसके बाद भी उसको रोल नंबर स्लिप नहीं दी गई और उसके बाद रोल नंबर स्लिप देने के लिए एक कंडीशन रखी गई, एक लेटर बनाई गई जिसपे ये था कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार पेरेंट है, और पेरेंट को ये बोला जा रहा था कि आप उस पर साइन करो। पेरेंट ने मुझे वापस फ़ोन किया, मैम मैं क्या करूं? मैं कहा साइन नहीं करना, क्योंकि वो तो मतलब जो उनको फी फिक्सेशन कमेटी में जस्टिफिकेशन देनी थी वो पेपर दिखा के दे देते। तो मैंने पेरेंट को मना किया साइन करने से और मैंने पेरेंट को बोला कोई बात नहीं आप वहाँ से आ जाएं, हम फिर से जाएंगे जस्टिस साहब के पास। आज भी सुबह मैंने फ़ोन किया था तो ऑफिस में उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट दी है उनसे मिलने की, उन्होंने कहा कि कल पेरेंट आए और हम उनसे बात करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि जो एक गलती कर चुके थे, मैं नहीं कहती हूँ कि स्कूल का क्या सीन था, लेकिन जो ऑलरेडी एक उनको ये बताया गया था कि ये गलती हो चुकी है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनको एक कॉल आई है कि आपने ये गलत किया, उसके बाद भी अभी भी वो एडमेंट है उस चीज़ को लेकर कि उसकी रोल नंबर, मतलब वो बच्चे का कैरियर कहीं ना कहीं बार करना चाह रहे थे। जो बच्चा कहता भी है कि इन्होंने मेरे कैरियर के साथ खेल लिया है, अब मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है बच्चा, और बजाय उसके उसको उस चीज़ से बाहर निकालने, अपनी गलती को सुधारने के, अभी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी उस बात पे एडमेंट है। और रोल नंबर स्लिप देने के लिए कल वो कंडीशन रखी गई थी कि उसको कहा गया था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर करने के लिए पेरेंट को, तो जिस पे मैंने मना किया और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि कल इंशाल्लाह फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन से भी मिलना है और वहाँ पे जाके हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब ये क्यों हो रहा है। कल भी मुझे न्यू कॉन्वेंट स्कूल से एक फ़ोन आया था पेरेंट का, तो मेरा काम देखें, हम लोग एज एन एसोसिएशन पेरेंट्स को गाइड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं होता कि कोई जाके वहाँ पे उनको इंस्टेंट हेल्प मिले जब तक कि लॉस हो चुका होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का वेट करती है कि क्या कोई बच्चा सुसाइड करना चाहिए या कोई बच्चा किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए या ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए, तब जाके वो कोई कदम उठाएंगे। अभी अगर इस वक्त इनके फ्यूचर को सेफ गार्ड नहीं कर सकते तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठी हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट में हो यहाँ या एडवाइज़र्स हों, जो भी हैं, वो अगर ये काम नहीं कर सकते तो बच्चों को राइट टू एजुकेशन को अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आगे हमारे बाकी फ्यूचर को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहेगी कि
हम पूरा इंसाफ दिलवाने की कोशिश करते हैं, चाहे पेरेंट्स एसोसिएशन है या द वॉइस ऑफ कश्मीर या कश्मीर ऑनलाइन है या हया जावेद है। हमारे खिलाफ भी काफ़ी लोग कमेंट्स जो है करते हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त भी होते हैं, लेकिन मीडिया पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी बर्दाश्त काफ़ी होती है। हम चाहते हैं कि जहाँ पे जो सच्चाई है किसी को बुरी भी लगे, लेकिन हम अपने काम से कभी उकता नहीं जाते और सच्चाई को हम इंशाल्लाह पब्लिक तक, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक ला के रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये थी पापास की आसमा गनी। तो हम बात करते हैं अब खुर्शीद साहब भी पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनसे भी बात करते हैं कि आया उनके क्या ख्यालात है इस बारे में, क्या कुछ यहाँ की सरकार को करना चाहिए और क्या कुछ इक़दामात इस स्कूल के ख़िलाफ़ उठाना काफ़ी ज़रूरी है। आइए खुर्शीद साहब से बात करें। हम ये जो मामला है, आसमा गनी ने सारा कुछ बता दिया कि माजरा क्या था। यहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा था कि शायद हम खुद अपनी कहानी बना रहे हैं। तो एज अ पेरेंट एसोसिएशन के जो आप प्रेसिडेंट है, उस एतबार से बताइए कि सबसे बड़ी गलती जो स्कूल की है कि बोर्ड की जानिब से रोल नंबर स्लिप फराहम की जाती है, उसको रोका जाता है फ़ीस के एवज़, और अब कहानी को कुछ और ही रुख दिया जाता है कि बच्चा नाकाबिल था या खुद वो इम्तिहानात में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन ये बताइए कि कौन सा कानून है जो इस एतबार से ये स्कूल का चेयरमैन खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या कानून है इसके तहत जो रोल नंबर स्लिप रोकी जाती है? देखिए जावेद साहब, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि चाहे जो भी एजुकेशन है, चाहे रोल नंबर है, चाहे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, चाहे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस हैं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी रोल नंबर स्लिप, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 3 मई 2021 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फी स्टूडेंट्स कैन नॉट बी हॉल्टेड इन इट्स ट्रैक्स इन हिज एकेडमिक कैरियर। यानी सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ये गाइडलाइंस है, किसी भी हाल में आप किसी बच्चे को, किसी बच्चे का स्टडी मटेरियल या किसी बच्चे का एकेडमिक कैरियर ख़राब नहीं कर सकते हैं। रही दूसरी बात कि जो रोल नंबर स्लिप होती है, द प्रोवाइडर जो होता है वो है कंसर्न्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी रोल नंबर स्लिप प्रोवाइड की जाती है कंसर्न्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड ऑन होल्डिंग जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के थ्रू दी जाती है बच्चों को। तो एक स्कूल जब ये रोल नंबर स्लिप होल्ड करता है, बच्चों को नहीं देता है या एग्ज़ामिनेशन से बाहर करता है, ये इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर है, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के एक्ट्स में भी है कि आप किसी बच्चे की एजुकेशन बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ये अनएथिकल है, ये वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। पहले उस साहब को जो इस स्कूल के चेयरमैन है, अगर एक बार मेरे सामने वो बहस करते, मैं उसको दिखा देता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप किसी भी हाल में, आप किसी भी बच्चे का एडमिट कार्ड, आप किसी भी बच्चे का रोल नंबर स्लिप, किसी बच्चे का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, कुछ भी नहीं रोक सकते हैं। आपने किस एतबार से इस बच्चे की रोल नंबर स्लिप रोकी? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कल एक और वो बता रहे थे कि यहाँ पे मीडिया कुछ उछाल रहा है, वो उछाल रहा है, कुछ बच्चा खुद से एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है। लेकिन मुझे बता दीजिए, जब बच्चा डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन पे अप्रोच कर रहा है रोल नंबर स्लिप के लिए, वहाँ से मायूस होकर निकलता है, पहले तो शर्म आनी चाहिए अपने हमारे डिपार्टमेंट्स को। जहाँ पे हमारा बच्चा अप्रोच करता है रोल नंबर स्लिप के लिए, पहले तो इस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरे शर्मसार होना चाहिए, डूब के मरना चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को जहाँ पर बच्चे को एग्ज़ाम देने से रोका जाता है। और दूसरी बात कि अगर ये बता रहे हैं कि बच्चे ने लास्ट में अप्रोच किया है, बच्चा तो कल मैं उसका वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था मैंने अप्रोच किया था जब गोल्डन टेस्ट था, मैंने 2 पेपर दिए, 2 पेपर देने के बाद मुझे वहाँ से बाहर कर दिया प्रिंसिपल ने, एग्ज़ाम नहीं देने दिया। उसके बाद हमारी एसोसिएशन की जो कोऑर्डिनेटर है अस्मा जी, उनके पास कंप्लेंट आई,
उन्होंने फ़ी फिक्सेशन कमेटी को मेल किया है। फ़ी फिक्सेशन ने भी क्लियर यही आर्डर लिखे हैं कि आप किसी भी हाल में बच्चे की रोल नंबर स्लिप हॉल्ट नहीं कर सकते हैं, और स्कूल को 1 हफ्ते के अंदर अंदर शो का नोटिस निकाला गया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। और बच्चे का जो इस समय कैरियर ख़राब हो गया, मेरे हिसाब को स्कूल को डिरेक्टनाइज करना चाहिए ताकि बाकी स्कूलों के लिए एक नसीहत हो, और ऐसे चेयरमैन के ऊपर बाज़ाब्ता FIR की जाए, ऐसे चेयरमैन के ऊपर लीगल कार्रवाई की जाए, बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जाए। और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने वहाँ से कुछ बदतमीज़ी की है पेरेंट्स के साथ, और जो एसोसिएशन की हमारी कोऑर्डिनेटर है अस्मा जी, उन्होंने फ़ोन किया था, उसके साथ भी कुछ तेज़ कलामी की है। तो इस चीज़ का संगीन नोटिस लिया जाएगा। किसी भी हाल में ऐसे जो अंसर है, समाज में रहने वाले अंसर हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में मैं उन अंसर्स को भी ये बात वाजिया करना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ जो इस चीज़ के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी गलत इल्ज़ाम दे रहे हैं पेरेंट्स को, या पेरेंट्स एसोसिएशन के ऊपर गलत इल्ज़ाम, या मीडिया के ऊपर गलत इल्ज़ाम। ये आपने तो क्लियर सोच रोल नंबर स्लिप रोकी है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, फीस का मामला अलग आता है, आपके पास रिजर्व फंड्स होते हैं। अगर कोई बच्चा फ़ी नहीं पे कर सकते तो आप रिजर्व फंड से वो फ़ी पे कर सकते हैं उस बच्चे का। डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के पास 12,000 करोड़ रुपए हैं जो एजुकेशन पर लगने होते हैं। आप वो पैसा इस बच्चे का उससे भी फीस भर सकते थे। तो एग्ज़ाम से बाहर करना एक बच्चे का कैरियर ख़राब करना है, तो इसके लिए बाज़ाब्ता एक्शन होना चाहिए। हम खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जो वाज़ेह तौर पे ये अल्फाज दोहरा रहे हैं कि किसी भी हालत में इस स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। खुर्शीद साहब ने एक बात अहम कही कि कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो स्कूलों का सपोर्ट करते हैं और वो ये सोचते नहीं, इस बात के पीछे नहीं पड़े हैं कि एक बच्चे का 1 साल हुआ और वो हमें ये कह रहे हैं कि आपने वन साइडेड स्टोरी की, आपको चाहिए था कि दोनों साइड आप ले ले। वहाँ पे इस बात की अक्कासी होती है, वहाँ से हमें कहा जाता है कि क्या बच्चा फ़ीस नहीं भरता, तो वहाँ पे ये कहना कि ऐसा कहना ये शोभा नहीं देता है। खुर्शीद साहब कुछ अनासर बिल्कुल ये करते हैं कि सपोर्ट करते हैं इनके पीछे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए यही पैगाम है कि अब अपनी ये टोकरियाँ जो है, आपकी जो ये बिज़नेस टोकरियाँ थी, इनको आप बंद कर दीजिए। अब ये चलने वाली नहीं है। अब पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये अपनी मनमानियाँ किए जा रहे थे। हमने, हमारे एसोसिएशन ने कहाँ तक इस पर काबू पा लिया। हमने एडमिशन फ़ीस माफ़ करा दी, हमने एनुअल चार्जेस माफ़ करा दिया, हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस माफ़ करा दिए। मतलब ये लोग हमें चूसते थे 90 से लेकर आज तक, ये बिल्कुल चूसते थे, और इनके पास मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब से हमारे इंशाल्लाह हमारी एसोसिएशन बनी है पेरेंट्स की, तब से हम बाज़ाब्ता कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दे रहे हैं। और हम बार बार ये बताते हैं, जो लोग इन गलत आंसर, हम बार बार करेंगे, सभी स्कूल गलत नहीं है, कुछ गलत आंसर है माशरे में। यहाँ पर ऐसे भी स्कूल हैं कि जिन्होंने 80% फंड्स डिस्काउंट किए हैं बच्चों को। मैं एक स्कूल में गया था, मैं स्कूल का अभी नाम नहीं लूँगा, उसने तकरीबन, उस स्कूल ने, बहुत बड़ा स्कूल है, तकरीबन 70% बच्चों को डिस्काउंट दिया है। मतलब सभी लोग में एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ आंसर हैं जो गलत आंसर हैं, आस्ते आस्ते उनको सबक मिल जाएगा। और दूसरी बात, अस्मा जी हमारी ऐन शाहिद है कि किस तरह से उन्होंने रोल नंबर स्लिप को रोका था, और बिल्कुल मतलब इकरार किया था कि जी हम जब तक फ़ी नहीं भरेंगे तब तक हम रोल नंबर स्लिप नहीं देंगे। तो ये क्लियर है, ये एसोसिएशन के पास भी मामला ऑन रिकॉर्डेड है, ये क्लियर अस्मा जी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे भी बताया। तो उसके बाद इस स्टोरी में कोई गलत चीज़ आई नहीं है, मतलब कोई वहम ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ फ़ी फिक्सेशन कमेटी के पास गई है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, पेरेंट को इंसाफ मिलेगा, और जो बच्चा है उसका जो साल ज़ाया होगा उसके लिए भी बाज़ाब्ता इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नाज़रीन, हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा कोई गर्ज़ नहीं होता है कि हम किसी की मुखालफत करें या किसी के फेवर में कोई बात कहे, ऐसा हमारा काम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी गलत अनासिर है उनको बिल्कुल आवाम के सामने नंगा किया जाए कि कितना जुल्म करते हैं वो लोग यहाँ के आवाम पे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी पे जुल्म हो जाए। हक़ की बात जो है वो हम आवाम और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते रहेंगे, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से।